हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में सिलेबस के बारे में जो है ओवरव्यू दिया गया था और नेगेटिव मार्किंग कितना है ये दिया गया था। तो आज उसी के क्रम में ये अगला जो है कि सिलेबस के डिटेल में बारे में जानेंगे कि किस सिलेबस से कौन कौन टॉपिक है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पढ़ना है, कहाँ किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये चीजें समझना सिलेबस को बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज से बनने के लिए और तैयार होने के लिए आपको सिलेबस जरूरी होता है, तैयार होना। ठीक है, तो आते हैं, जैसे कि आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 25% है, यानी कि स्कोर कितना है, 11 आपने देखा। ठीक है, यह देखा आपने। अब इसके बाद हमें देखना है अब 25 नंबर में क्या क्या प्रश्न बनेगा, इसको देखना है फसल विज्ञान से। ठीक है, तो फसल विज्ञान से हम लोग देखेंगे, फसल विज्ञान से। ठीक है, अब हमें फसल विज्ञान से क्या देखना है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है फसल विज्ञान में। ठीक है, अब फसल विज्ञान में क्या है, फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। फसलों का वर्गीकरण में आप देखेंगे रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की कौन कौन सी है, जायद की कौन कौन फसल है। उन फसलों जितनी भी फसलें हैं सभी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल जैसे खाद्यान्न की फसलें हो गई, दलहनी फसलें हो गई, तिलहनी फसलें हो गई, मेडिसिनल सॉरी तो हार्टिकल्चर में आएगा। दलहनी होगा, तिलहनी होगा, मिलेट्स हो गए, रेशेदार फसलें हो गए। नकदी फसलों के नाम जो वीडियो फ्रेंड्स देख रहा है, 5 यानी कि 5 नहीं जाने दीजिए, 4 नकदी फसलों के नाम आप जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मसाले वाली फसलों को पढ़ना है, चारा वाली फसलों को पढ़ना है, फल और फूल। देखिए, फल और फूल यानी कि हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एवं सब्जी और तथा प्रमुख फसलों की खेती की उत्पादन तकनीकी, यानी कि आप देखेंगे फसलों के वर्गीकरण में आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपका फल फलोले का जो है इसका फूल और ये सब्जी, यानी कि एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 और आपको एग्रोनॉमी पढ़ना। 4 सब्जेक्ट के बारे में डीप से डीप पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, फसल कटाई के बाद जो है उसके प्रबंधन कैसे करते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फल आते हैं, फल एवं सब्जी का जो है संरक्षण एवं प्रोसेसिंग, उसका कैसे संरक्षण करेंगे, उसका सेलिंग कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है यहाँ। और बाकी यहाँ देख रहे हैं कि आपको फल के बारे में पढ़ना पूरा और फल फूल एवं सब्जी। ठीक है, को अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद आते हैं फसल चक्र का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद फसल प्रणाली को पढ़ना है एवं खेती के प्रकार पढ़ना है। इसके बाद एकीकृत फसल प्रणाली, बहुफसली, अंतःफसली, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद क्या है, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व के बारे में पढ़ना है एवं सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग क्या है इसके, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। यानी कि जैविक खेती और जो है प्राकृतिक खेती के बारे में डिटेल पढ़ना है। अब आज आते हैं बीज पर, बीज का महत्व, यानी कि सीड टेक्नोलॉजी से क्या क्या पढ़ना है, यानी कि बीज का महत्व, बीज के प्रकार, कितने प्रकार के बीज होते हैं, आप जो है इसको कमेंट में जो है बताएंगे। और फाउंडेशन सीड में जो होता है उसका टाइप क्या कौन सा कलर का होता है, कमेंट करके आप बताएंगे। प्रकार एवं उत्पादन हो गया, बीज शोधन की विधियां एवं महत्व, क्या क्या उनके महत्व हैं, इसको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत एवं उद्देश्य एवं उसका महत्व एवं उनमें प्रयोग होने वाली प्रमुख उपकरण एवं संयोजन का नाम पढ़ना। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने जो है अपने हाथों से लिखा है क्योंकि टाइपिंग कुछ अलग तरीके से रहता है और इसको इसलिए मैं जो है टाइपिंग नहीं करवा रहा हूं ताकि ऐसा लगे कि आप लिखे हैं।
ठीक है, खुद आप डिजाइन किए हैं, ऐसा आप लोग कल्पना करेंगे तो जब खुद कोई चीज आदमी डिजाइन करता है तो उसको पता रहता है कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मात्रा में त्रुटि है, तो ये सब क्लियर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां तक। अब इसके बाद और पढ़ना है, अब इंटोमोलॉजी में आ जाते हैं। अब इंटोमोलॉजी में पढ़ना है प्रमुख फसलों के कीट एवं रोग तथा उसका प्रबंधन। ठीक है, तो यानी कि जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ग्राम में कौन सा एक जो है रोग लगता है, एक कीट लगता है, कौन सा कीट लगता है, चने में कौन सा कीट लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। उपज भंडारण की विधियां, सिद्धांत तथा भंडारण का उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसका प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। यानी कि 25 नंबर में आपको 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। पहला आपको एग्रोनॉमी, दूसरा आपको हार्टिकल्चर, इसके बाद फ्लोरिकल्चर, इसके बाद वेजिटेबल। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे 2 पॉइंट से। 10 नंबर का प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, किस किस टॉपिक से, उसको जो है क्लियर करिए। ठीक, अब जैव तकनीकी पादप प्रबंधन व क्रॉप फिजियोलॉजी से कितने प्रश्न बनेंगे, 10। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, जैव विज्ञान का कृषि में महत्व एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग एवं महत्व, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एंटोमी एवं मेटाबॉलिज्म के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि जेनेटिक्स को भी आप लोगों को पढ़ना है, जेनेटिक्स, क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं एग्रीकल्चर में आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े थे मोटा मोटा कह सकते हैं सब पढ़ना है, लेकिन फोकस किस पे करना है अभी हम लास्ट में बताएंगे, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा एवं जल प्रबंधन, सॉइल साइंस से आप लोगों को क्या देखना है, 15 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रोल अपनाएगा। ठीक है, मृदा एवं जल प्रबंधन से कितने प्रश्न बनेंगे, 15 प्रश्न बनेंगे। उधर आपको 25 नंबर लाने के लिए आपको एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, हार्टिकल्चर पढ़ना पड़ेगा, फ्लोरिकल्चर पढ़ना पड़ेगा, टोटल वेजिटेबल टोटल पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 4 सब्जेक्ट का आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मृदा के गुण, मृदा के भौतिक गुण, जैविक गुण, रासायनिक गुण जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इनके अवयव। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा की कैसे बनती है आप जानते हैं कि इतिहास में आपने पढ़ा है, लाखों वर्षों जो है कुछ फिजाल जो है दबे हुए सड़े हुए। ठीक है, तो मृदा अपरदन के प्रकार एवं इसकी रोकथाम के प्रमुख प्रभावी उपाय। मृदा अपरदन के रोकथाम को कैसे करोगे, यानी कि जब मिट्टी होती है, मिट्टी को बहती है तो उसको रोकथाम क्या करेंगे, उसकी विधियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट बनेगा और एक प्रश्न जरूर यहां से बनेगा। ठीक है, मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व को पढ़ना है, कौन कौन से तत्व मृदा में पाए जाते हैं, इसके बाद उसका तत्व कौन कौन से, महत्व कौन सा है, तथा कमी से होने वाले विकार के बारे में पढ़ना है। आप देखिए सिलेबस को फ्रेंड्स जरूर देखिए, सिलेबस को पढ़ने से आपको पता हो जाएगा, आपका दिमाग एनालिसिस करने लगता है कि अरे यार इसके बारे में, मृदा में पाए जाने वाले कौन कौन से पोषक तत्व हैं, जब क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से, महत्व, कमी से होने वाले विकार को पढ़ना है, उर्वरकों का वर्गीकरण एवं पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग विधियां, यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में आपको पढ़ना है, कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है फर्टिलाइजर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रकार, महत्व एवं लाभ। ठीक है, इसके बाद पढ़ना होगा आप लोगों को मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान, इनकी प्रमुख विधियां, यानी कि मृदा सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रो। ठीक है, ठीक, इसके बाद मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने वाली विधियां तथा मृदा संरक्षण तकनीक के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद आपको सिंचाई पढ़ना है, जो कि हम यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप दोबारा पढ़ाएंगे, आप अच्छे से तैयार कीजिए। सिंचाई के साधन जानते हैं, नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तालाब से होती है, किससे होती है, ठीक है। विधियां तथा उनसे लाभ, सिंचाई के साधन और विधियां, देखिए सिंचाई के साधन हो गया। अब इसके बाद जल निकासी, वाटर ड्रेनेज की मूल अवधारणा एवं विधियां, यानी कि मूल अवधारणा एवं विधियों के बारे में, सिंचाई के बारे में पढ़ना है। सिंचाई की, अब जल ज्यादा हो जाएगा, इसकी निकासी कैसे करेंगे, और ठीक है। इसके बाद जल संचयन, क्षेत्र प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिंचाई से आप कह सकते हैं 3 टॉपिक है। प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण, ये भी टॉपिक है। प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये हो गया आपका 15 नंबर का प्रश्न, ठीक है। अब आते हैं कृषि प्रसार, 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा, तो इसको देखते हैं, ठीक है। कृषि प्रकार, 5 नंबर का प्रश्न है, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, यानी कि क्या क्या सिद्धांत हैं कृषि प्रसार के लिए, आप लोगों को उसको पढ़ना है। प्रसार विधि, इसके बाद प्रसार विधि, दृश्य एवं श्रव्य साधन, उसका वर्गीकरण एवं महत्व, प्रशिक्षण लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार, भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के लिए उत्थान के लिए योजनाएं, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं अगर 5 क्वेश्चन बनना है तो 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं और किसानों के जो है उत्थान के लिए जो है योजनाएं हैं, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न में आते हैं हम, 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं, उसको देखते हैं। क्या है 5 नंबर पॉइंट, अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में देखेंगे वन ट्रिलियन इकोनॉमिक्स हेतु उत्तर प्रदेश का कृषि कार्यों के लिए के माध्यम में योगदान क्या क्या है, कृषि संबंधित आर्थिक सुधार, कृषि जिन्नों से के आयात एवं निर्यात की अवधारणा, कृषि योजना, कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता, फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य। तो यहाँ से कह सकते हो हर टॉपिक से एक एक प्रश्न बनेगा, और लास्ट में कौन सा है, कृषि विपणन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से कितने प्रश्न बनेंगे, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 प्रश्न बनेंगे। 5 प्रश्न को देखना है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 प्रश्न बनेंगे। पहला क्या टॉपिक कौन सा है, पशुपालन। पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विधियां पढ़ना है, और किसमें पढ़ना है, यानी कि नस्ल कौन कौन सी हैं, पोषक प्रबंधन, उनके पोषक कैसे करेंगे। इसके बाद पशु प्रजनन उद्देश्य एवं विधियां, पशु को प्रजनन करने के आपके क्या उद्देश्य हैं, और कौन कौन सी विधियां जो है पशु प्रजनन में आप जो है अपनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। दुग्ध उत्पादन किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, भारत में जो है किसका स्थान कैसा, ये सब आ जाएगा। दुग्ध उत्पादन और विवरण। कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन। इस पालन में से आपका 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। पशुओं की प्रमुख बीमारी, मुहपका रोग किसके कारण होता है, उसका लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, यहाँ से दोस्त 100% एक प्रश्न बनेगा, ठीक है। ये टॉपिक को पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 20 नंबर के प्रश्न में। 20 नंबर का प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित विभिन्न सामान्य जानकारी आपको करना है। उत्तर प्रदेश का पहले क्या करना है, उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, पहले किन नामों से उत्तर प्रदेश जाना जाता है, उत्तर प्रदेश कब राजधानी बना, कितने लोकसभा सीट है, कितने राज्यसभा सीट है, कितने विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, यानी कि इतिहास के बारे में सब कुछ जानेंगे। पहला जो है राज्यपाल कौन सा था, मुख्यमंत्री कौन से थे, यानी कि सब कुछ इसी में आएगा, ठीक। अब आते हैं संस्कृत, आते हैं कि वेशभूषा क्या है,
कला के क्षेत्र में पढ़ना है, वस्तुकला, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, किस जिले में सबसे ज्यादा त्योहार मनाया जाता है, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। जो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको एक पेन जो है इनाम में मिलेगी। ठीक है, आते हैं साहित्यिक और क्षेत्रीय भाषाएं अवधि किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये सब देखेंगे। मैथ से पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ा देंगे इसको। ठीक है, विरासत के बारे में देखेंगे, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव यानी कि वन्यजीव विहार, खान हो गया और खनिज हो गया। ठीक है, जैसे सोने की खान कहाँ पाई जाती है, लोहे की खान कहाँ पाई जाती है, ये सब चीजें। अर्थव्यवस्था देखेंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों आदि पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ये फ्रेंड्स 20 प्रश्न जो है आपका यहाँ से बनेगा, और एक दो प्रश्न जो हमने बताया है 65 क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर से, तो ये 65 से 70 कैसे हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जो है 10 नंबर का प्रश्न है। अब इसको में देखते हैं 10 नंबर कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। चलिए कंप्यूटर में आते हैं हम। कंप्यूटर में देखे थे कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में का इतिहास के बारे में परिचय एवं अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर, पहला टॉपिक कौन सा है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इनपुट एवं आउटपुट के बारे में देखना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, इसके बारे में देखना है। आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। ईमेल आईटी को बनाना एवं ईमेल का प्रयोग के बारे में पढ़ना है। प्रिंटर टेबल एवं मोबाइल का संचालन के बारे में पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना, सोशल नेटवर्किंग, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स 10 प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तो यानी कि जो है अभी आपको क्या करना है, पढ़ना सब कुछ है, इत्मीनान से पढ़िएगा और डीप से डीप जो है पढ़ाया जाएगा। और पढ़ना अगर चाहते हैं तो लूसेंट की बुक ले लीजिए, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये रहा ओवरव्यू, सिलेबस के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। अब हम जो है क्या करेंगे, क्लास ले आएंगे, वो जो है वहां से आप लोगों को कवर कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।